अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: तू मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे कहा? जवाब: तू मुझको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का को कहा। सवाल: कौन सा शिकार हालत एहराम में जायज़ है? जवाब: समंदर का शिकार हालत एहराम में जायज़ है। सवाल: अबू जहल का असल नाम क्या है? जवाब: अबू जहल का असल नाम उमर बिन हशाम है। सवाल: किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं? जवाब: जबल खंदिमा पहाड़ के दामन में 170 अंबिया की कब्रें हैं। सवाल: किस मौके में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब: जसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कनान में है। सवाल: क़यामत के दिन इंसानों की कितनी सफ़ें बनाई जाएंगी? जवाब: क़यामत के दिन इंसानों की 120 सफ़ें बनाई जाएंगी। सवाल: बरसगीर की पहली औरत हुक्मरान कौन थी? जवाब: बरसगीर की पहली औरत हुक्मरान रज़ी सुल्ताना थी। सवाल: ए परवरदिगार, ज़मीन पर किसी काफिर के घर को ना छोड़। ये दुआ किस पैगंबर ने मांगी थी? जवाब: ए परवरदिगार, ज़मीन पर किसी काफिर के घर को ना छोड़। ये दुआ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किसको सलाम किया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों को सलाम किया था।
सवाल, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सरकारी ज़बान कौन सी है? जवाब, फ्रांसीसी, अरबी और अंग्रेजी ये तमाम ज़बानें। सवाल, खच्चर सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? जवाब, कारून ने सबसे पहले खच्चर इस्तेमाल किया था। सवाल, खाना काबा में पहली अजान कब दी गई? जवाब, खाना काबा में पहली अजान फतह मक्का के मौके पर दी गई। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 29 मरतबा आया है। सवाल, वो कौन सा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है? जवाब, जुम्मे के दिन अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की चाबियां सबसे पहले किस साहबी के हवाले की गईं? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की चाबियां सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले की गईं। सवाल, तूफान नूह के बाद दुनिया की आबादी किस नस्ल से फैली? जवाब, तूफान नूह के बाद दुनिया की आबादी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, साम और याफस की नस्ल से फैली। सवाल, तूर सीना किस जगह का नाम है? जवाब, तूर सीना इस पहाड़ को कहते हैं जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम फरमाया करते थे। सवाल, फ़िरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब, फ़िरौन 10वें मुहर्रम के दिन गर्क हुआ था। सवाल, अल्लाह पाक ने कुल कितने समंदर बनाए? जवाब, अल्लाह पाक ने कुल 7 समंदर बनाए। सवाल, सबसे पहला मदरसा किस जगह कायम हुआ था? जवाब, सबसे पहला मदरसा मदीना मुनव्वरा में कायम हुआ था। सवाल, किस खलीफा ने सबसे पहले मौज़न की तनख्वाह मुकर्रर करवाई? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले मौज़न की तनख्वाह मुकर्रर करवाई।
सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत की फजीलत ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है? जवाब, कुरान पाक की सूरत मुज़म्मिल की फजीलत ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सवाल, क्या औरत अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ सकती है? जवाब, अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि अजान के फौरन बाद नमाज नहीं पढ़ सकती जब तक मस्जिद में जमात ना हो जाए, इस वक्त तक औरत का घर पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, जबकि दुरुस्त बात यह है कि औरत का अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ना जायज़ है। इसके लिए शर्त नहीं है कि मस्जिद में जमात के होने के बाद ही औरत घर पर नमाज अदा करेगी तो इसकी नमाज होगी। ये बिल्कुल गलत है। औरत अजान के फौरन बाद नमाज अदा कर सकती है और इसकी इस तरह नमाज पढ़ना भी जायज़ है। सवाल, वो कौन सी अजीम हस्ती हैं जिनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था? जवाब, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया था। सवाल, बताएं किस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खिलाफ लड़े? जवाब, जंग ओहद में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खिलाफ लड़े। सवाल, जहन्नुम में गुनहगारों का खाना क्या होगा? जवाब, जहन्नुम में गुनहगारों को नहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान इब्रानी थी। सवाल, वो क्या चीज़ है जो नई होती है तो लंबी होती है और जैसे जैसे पुरानी होती है तो छोटी होती जाती है? जवाब, मोमबत्ती। सवाल, किस नबी ने सबसे पहले परिंदा पाला था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले परिंदा पाला था। सवाल, दुनिया का सबसे लंबा दरिया किस इस्लामी मुल्क में बहता है? जवाब, दुनिया का सबसे लंबा दरिया मिस्र में बहता है। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस इलाके में दोबारा आबाद हुई?
जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दजला व फ़रात में दोबारा आबाद हुई। सवाल, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु रात के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरा देते थे, फिर किस वजह से पहरा देना छोड़ दिया था? जवाब, इमाम तिरमिज़ी व हाकिम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा रात में पहरा देते थे। जिस वक्त ये आयत वल्लाहु यअसिमुका नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे से सर निकाल कर फरमाया, लोगों तुम वापस चले जाओ, अल्लाह ने मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया है। जब ये आयत नाजिल हुई तो पहरा तोड़ दिया गया था। सवाल, आयत के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, आयत के लग़वी मायने निशानी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।